हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया था, कुछ टर्म्स पढ़ाया गया था, जैसे कि CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, स्लीव रेट, जो लास्ट क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फोकस इन्हीं दोनों के चीज़ के ऊपर था। तो इसके ऊपर थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे। और उसके पहले जो क्लास हुआ था, जो एप्लीकेशन से रिलेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर से जैसे समर बनाया गया था, तो समर के ऊपर भी थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे ताकि उसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का दो टॉपिक के ऊपर। ओके राइट। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, shows द सर्किट ऑफ समिंग एम्पलीफायर। तो समिंग एम्पलीफायर ये है। इस क्वेश्चन का जो इमेज है वो दूसरे स्लाइड में चलाया है। ये यही क्वेश्चन है, ये यही वाला क्वेश्चन है। ओके, इसका डायग्राम जो है, इसका सर्किट डायग्राम, वो नेक्स्ट स्लाइड में चला गया है। ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, ये है सर्किट और इसमें निकालना क्या है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी कि निकालना इसमें है V0, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। ओके, तो यहाँ पे V1, V2, V3 इनपुट वोल्टेज है। समिंग एम्पलीफायर में यही होता है। ये कौन सा समिंग एम्पलीफायर है? नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है, राइट। तो यहाँ पे V1 कितना दिया हुआ है? 0.1 वोल्ट। V2 कितना दिया हुआ है? 1 वोल्ट। V3 कितना दिया हुआ है? 0.5 वोल्ट, राइट। तो निकालना है V आउट। तो V आउट इज इक्वल टू क्या होगा? तो आपको डायरेक्ट पूरा समिंग एम्पलीफायर के बारे में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में आपको बता दिया गया है। अगर नहीं याद है तो एक बार वीडियो लेक्चर वो वाला देख लीजिए, उसको रिकॉल करिए, फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो V0 इज इक्वल टू -RF/R1, यानी कि 22K RF/R1 ये होगा 10K इंटू V1, यानी कि 0.1 प्लस -RF/R1, अब इसके लिए 22K डिवाइडेड बाई 10K इंटू 1 वोल्ट प्लस -RF/R1, यानी कि 22 ओके। तो -RF/R1 22K डिवाइडेड बाई 10K इंटू, इसके लिए इनपुट जो है 0.5 है। तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर में पुट करके या फिर जैसे भी पुट करके। -2.2 इंटू 0.1 प्लस इसका भी 2.2 हो जाएगा, -2.2 इंटू 1 प्लस -2.2 इंटू 0.5। ओके, तो कैलकुलेटर में डाल के इसको निकाल लीजिए। तो कैलकुलेटर में डालने के बाद ये कितना आएगा? -2.2 इंटू 0.1 प्लस -2.2 इंटू 1 प्लस -2.2 into 0.5
3.52 आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा -3.52 वोल्ट। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन में निकालना था आउटपुट, जो कि निकल गया। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दीज इनपुट समिंग एम्पलीफायर। ये भी समिंग एम्पलीफायर है, R1 R2 R3 सब दिया हुआ है। तो पहले इसके डेटा को चलिए लिख लेते हैं। समिंग एम्पलीफायर है, समिंग एम्पलीफायर ओके, R1 दिया हुआ है, R1 इज इक्वल टू 200 किलो ओम, R2 इज इक्वल टू 250 किलो ओम, 250 किलो ओम, R3 इज इक्वल टू 500 किलो ओम। ओके, ओके, आवाज आ रहा है? हाँ, तो R3 इज इक्वल टू 500 किलो ओम हो गया, और RF कितना दिया हुआ है, फीडबैक रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम। ओके, और V1 कितना दिया हुआ है, यानी इनपुट V1 इज इक्वल टू -2 वोल्ट फर्स्ट इनपुट, V2 इज इक्वल टू +2 वोल्ट, V3 इज इक्वल टू -1 वोल्ट, प्लस ये माइनस है, माइनस ये मेरे ख्याल से। ओके, -1 वोल्ट। ठीक है, तो ये तीन इनपुट है, V1 V2 और V3। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है कौन सा इन्वर्टिंग टाइप है एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग टाइप है, तो हम यहाँ पे इन्वर्टिंग टाइप लेके चलते हैं। ओके, जैसे पिछले वाले डायग्राम में ये बना हुआ है इन्वर्ट, ये कौन सा टाइप है, ये इन्वर्टिंग टाइप है, तो यही वाला लेके चलते हैं। प्लस माइनस, इधर आउटपुट, यहाँ पे 3 इनपुट, ये R1 R2 R3, R1 इज इक्वल टू कितना है, 200 किलो ओम, R2 इज इक्वल टू 250 किलो ओम, और R3 इज इक्वल टू 500 किलो ओम। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज को मेंशन कर देते हैं। वोल्टेज कितना है, -2 वोल्ट, V1 V2 कितना है, +2 वोल्ट, V3 कितना है, -1 वोल्ट। ओके, अब बना देते हैं फीडबैक वाला। ठीक है, जिस तरह से इस डायग्राम में फीडबैक दिया हुआ रहता है वही सेम पैटर्न, सेम कुछ सब कुछ लेके चलना है, इसी तरह का डायग्राम होता है। तो बस इसको इसमें कनेक्ट कर देना है RF को, यानी कि फीडबैक रेजिस्टेंस को। RF इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम। और दूसरा वाला जो टर्मिनल है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग वाला, वो क्या रहता है, ग्राउंडेड। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है ग्राउंडेड है, हालांकि ये दूसरा क्वेश्चन है,
लेकिन इमेज तो वैसा ही बनेगा ना, नॉन इन्वर्टिंग टाइप का समिंग एम्पलीफायर जैसा होता है वैसा ही होगा। ओके ठीक है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें भी वही चीज कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज, निकालना क्या है, आउटपुट वोल्टेज ही निकालना है। ओके तो चलिए इसको निकालते हैं। V0 इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाई आर वन माइनस 1 मेगा आर एफ बाई आर वन यानी 200 के ओके तो V माइनस आर एफ बाई आर वन और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ 200 इंटू माइनस 2 वोल्ट प्लस माइनस 1 मेगा ओम आर एफ बाई आर वन 250 के इंटू 2 वोल्ट प्लस माइनस आर एफ बाई आर वन यानी 1 मेगा ओम। ओम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 1 मेगा डिवाइडेड बाई 500 के इंटू माइनस 1 वोल्ट। ओके तो ये हो गया सारा माइनस आर एफ बाई आर वन इंटू सोर्स वोल्टेज जो भी अप्लाई था सबके लिए, ठीक है। तो इसको सीधा कैलकुलेटर में पुट करके आप निकाल लीजिए। इसको कैलकुलेटर में पुट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो इसका कैलकुलेटर में पुट करके आएगा 1 मेगा ओम 1 डिवाइडेड बाय 200 1 2 3 ये गया -10। उसको देख लेते हैं। ये माइनस नहीं होगा, माइनस आ रहे हाँ ये ठीक है राइट, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। इसको कर लेते हैं। टू ये आ गया 8 -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके तो ये कितना हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। 10 2 12 और 12 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो ये आपका हो गया 4 वोल्ट। ओके तो कैलकुलेटर से ये निकाल लीजिएगा आप। तो इसके अकॉर्डिंग इतना ही आ रहा है, ये -1 वोल्ट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
CMRR के ऊपर, यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में सबसे पहले क्या करेंगे, सारा डेटा को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर हम लोग बनाना शुरू करेंगे इस न्यूमेरिकल को। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा फॉर्मूला का बस आपको याद होना चाहिए, ओके। और जो डेरिवेशन कर रहे थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, राइट। तो चलिए इसको करते हैं। तो कैलकुलेट द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो CMRR आपको निकालना है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है, ऑफ एन ओप एम्प दैट हैज डिफरेंशियल गेन, यानी कि डिफरेंशियल गेन यानी AD कितना दिया हुआ है, 2000000, इतना दिया हुआ AD कॉमन मोड गेन, एंड अ कॉमन डिफरेंशियल गेन दिया हुआ है, एंड कॉमन मोड गेन AC दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू 6.33। तो ये निकालना है इसका CMRR। तो चलिए CMRR निकालते हैं। CMRR इन dB, तो dB में ही निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 20 log बेस 10 रहेगा, 10 नहीं भी लिखेंगे अगर, तो 10 बेस में 10 ही रहेगा, ओके। 20 log AD by AC, ओनली मैग्नीट्यूड, ओके। 20 log AD by AC, पाँच जीरो डिवाइडेड बाई 6.33। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके निकालना है। तो कैलकुलेटर में पुट करिए। log 1 2 3 4 5 0 6.33, तो कैलकुलेटर पुट 90 आ रहा है, ओके। तो आंसर आ गया 90 dB, ठीक है। तो CMRR का यहाँ पे जो सॉल्यूशन का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, वो 90 dB है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है और इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन op amp has CMRR of 90 dB, ठीक है। तो इसका डेटा लिख लेते हैं। तो CMRR इज इक्वल टू 90 dB, ये दिया हुआ है। इफ इट्स डिफरेंशियल वोल्टेज गेन इज, यानी दिया हुआ है AD इज इक्वल टू 30,000, डिफरेंशियल गेन 1 2 3 4, ठीक है, इतना है। कैलकुलेट्स इट्स कॉमन मोड गेन, यानी कि AC निकालना है, ओके। बस यही है, ये भी सेम फॉर्मूला पे ही निकलेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है CMRR का, CMRR जो dB में होता है, इसका फॉर्मूला 20 log बेस 10 होता है AD by AC, ओके। तो CMRR 90 dB इज इक्वल टू 20 log AD का वैल्यू कितना है, इतना 30,000 डिवाइडेड बाई AC, ओके। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद इधर निकाल लेते हैं। 20 को इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 9/2 हो जाएगा। 9/2 कितना होता है, 4.5 इज इक्वल टू log 30,000 डिवाइडेड बाई AC। अब log को इस साइड कर देंगे तो 10 टू द पावर 4.5 हो जाएगा और 30,000 डिवाइडेड बाई AC हो जाएगा।
और AC का वैल्यू कितना होगा बाय 10 टू द पावर 4.5। तो इसको कैलकुलेटर में पुट करके निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो इसका कितना आएगा 30,000 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4.5 0.948। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है AC का 0.948। ओके, ये हुआ आपका AC का वैल्यू। ओके राइट। तो कॉमन मोड सिग्नल, कॉमन मोड गेन इतना आ रहा है। ओके, तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन आउटपुट वोल्टेज ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर फॉर इनपुट वोल्टेज ऑफ 300 माइक्रोवोल्ट एंड 240 माइक्रोवोल्ट। डिफरेंशियल गेन इज 5000 एंड CMRR इज 100। ओके, तो यहाँ CMRR जो है वो किसमें दिया हुआ है 100, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये dB में नहीं दिया हुआ, राइट। तो इस क्वेश्चन पे ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ जो CMRR है वो dB में नहीं दिया हुआ है। तो इसमें भी कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा ही, बिना कैलकुलेटर का नॉट पॉसिबल। ठीक है, डिटरमाइन आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज ऑफ 300 माइक्रोवोल्ट, यानी V1 दिया हुआ है 300 माइक्रोवोल्ट एंड 240 माइक्रोवोल्ट V2, 240 माइक्रोवोल्ट। ओके, डिफरेंशियल गेन दिया हुआ है AD इज इक्वल टू 5000, CMRR दिया हुआ है 100। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है यानी V नॉट इज इक्वल टू व्हाट, V नॉट निकालना है। ओके, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो आपको पता है V नॉट इज इक्वल टू होता है AD VD प्लस AC VC। ठीक है, आपको बताया था कि जो भी डेरिवेशन का टाइम में जो भी करवाते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके याद रखना है और आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा, जिस तरह का सिनेरियो दिया हुआ है, यहाँ पे AD दिया हुआ है, VD VC है, ठीक है, V1 V2 दिया हुआ है, अलग अलग है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, तो क्या यहाँ निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को निकालते हैं। CMRR 100 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि AD यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो AD में कोई दिक्कत नहीं है, AD गिवन है। ठीक है, VD क्या होता है, VD कैसे निकालते हैं, VD इज इक्वल टू होता है V1 माइनस V2। तो V1 कितना है 300 माइक्रोवोल्ट, V2 कितना है 240 माइक्रोवोल्ट। तो 300 में से 240 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, तो VD आ गया 60 माइक्रोवोल्ट। ओके, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं AC का। तो AC कैसे निकलेगा, AC से पहले बात करते हैं VC का। VC कैसे निकलेगा, तो चलिए VC निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं VC। ठीक है, तो VC इज इक्वल टू, आपको पता है जब डेरिवेशन करवा रहे थे, जब उसके बारे में बता रहे थे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के बारे में, तो आपको पता है VC क्या बताया था, VC इज द एवरेज कॉमन सिग्नल। ओके, तो VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय 2। ओके, तो VC कितना है 300 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा 300 प्लस 240, 3 2 5 54, यानी 27 270। ठीक है, प्लस 240 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा 270 माइक्रोवोल्ट।
ओके, तो ये आ गया आपका VC। अब बात करते हैं AC का, ठीक है। अब AC कैसे निकालेंगे, तो चलिए AC निकाल लेते हैं। AC के लिए आपको दिया हुआ यहाँ CMRR, तो CMRR जो कि आपको नॉर्मल दिया हुआ है, वो फॉर्मूला dB में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा AD/AC। तो CMRR कितना है 100 इजिकल टू AD कितना है, AD 5000 डिवाइडेड बाई AC। 2 0 कैंसिल, तो AC इजिकल टू हो गया 50, ठीक है। सब कुछ निकल के आ गया आपका। और ये VC है 270 माइक्रोवोल्ट, ओके। और ये आपका VD है 60 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। 1 2 3 4 टर्म चाहिए, ये चारों टर्म आपको मिल गया। तो अब चलते हैं इसकी तरफ जो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ के बाद सीधा आपको इधर शिफ्ट करना है। AD कितना है 5000, VD कितना है, VD 60 माइक्रोवोल्ट इंटू 60 माइक्रोवोल्ट प्लस AC कितना है 50, VC कितना है 270 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। तो माइक्रो को कंसीडर करते हुए लेके चलना है। तो कैलकुलेटर में पुट करिए और निकालिए 5000 इंटू 60 इंटू माइक्रो 10⁻⁻6 प्लस 50 इंटू 270 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 0.3135 वोल्ट, ओके। अगर इसको मिली में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मिली में हो जाएगा। तो मिली में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर काफ़ी है, ये आंसर निकल गया आपका, ओके। ये हो गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा किस चीज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से स्लीव रेट से रिलेटेड, ठीक है। तो स्लीव रेट में आपको क्या याद रखना है, मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके राइट। तो चलिए इसको बनाते हैं। द एम्पलीफायर शोन इन फिगर इज बीइंग यूज्ड टू एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल टू अ पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ 100 मेगावोल्ट। जो पीक आउटपुट वोल्टेज है V0, पीक आउटपुट वोल्टेज या फिर मैक्सिमम एक ही बात है, ठीक है। पीक या मैक्सिमम एक ही बात है, ओके। तो ये कितना है 100 मिली वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्पलीफायर, यहाँ निकालना क्या है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्पलीफायर, ओके। द स्लीव रेट, ये जो 741 है म्यू ए 741, ये बस कुछ नहीं है, ये बस मॉडल का नाम रहता है। ये व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, बस उसका नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ओपन बेस स्लीव रेट कितना दिया हुआ है, स्लीव रेट दिया हुआ है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है इसका, स्लीव रेट का। तो डायरेक्ट स्लीव रेट का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। स्लीव रेट का फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप उसका डिराइव करके आप स्लीव रेट का फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पे अपने आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्लीव रेट का फॉर्मूला से ही इसको कर लेते हैं। तो FM इज इक्वल टू स्लीव रेट ही कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो स्लीव रेट का जो फॉर्मूला है ACL यानी क्लोज लूप गेन इनटू VM यानी मैक्सिमम वोल्टेज और इनटू ओमेगा M यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ओके। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट तो आपको पता ही है,
वोल्ट माइक्रो पर सेकेंड। ठीक है, तो स्लीव रेट दिया हुआ है, जहां जहां जो दिया हुआ है उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको फोकस करना है ओमेगा एम के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो ओमेगा एम को इधर कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ये माइक्रो सेकेंड है, तो माइक्रो को हम ऊपर ले जाते हैं तो 10⁶ हो जाएगा, इजिकल टू ACL। ACL यानी गेन। तो गेन हमारा कहाँ से निकलेगा, इस सर्किट से ही निकलेगा, क्योंकि गेन आपको पता है -RF/R1 होता है, राइट। तो चलिए, तो गेन इजिकल टू ACL इजिकल टू -RF/R1, यानी कि RF कितना है 100K डिवाइडेड बाई R1 कितना है 10K। ठीक है, तो आ जाएगा 10, राइट। तो गेन आ गया 10, तो यहाँ पुट करेंगे 10, और Vm कितना है यानी पीक वाला 100 मिली वोल्ट, तो यहाँ पुट कर देंगे 100, मिली को हटा देंगे 10⁻³ हो जाएगा, मिली हो जाएगा, इंटू ओमेगा एम। ठीक है, तो ओमेगा एम को इधर कर लेते हैं, ओमेगा एम इजिकल टू इंटू 100, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, चलो इसको सीधा काट ही देते हैं, ये 3 0 इससे ख़त्म, तो ऊपर बचा क्या 1 इतना। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 0, तो 1/1 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10⁶। ओके, 10⁶, तो ओमेगा एन यानी 2πfm इजिकल टू, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 तो 2 पर चल जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6 1/2 2। ठीक है, यहाँ इंटू, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो बचेगा पाई, तो पाई उधर जाएगा, तो पाई से इसको कर लेते हैं डिवाइड। ठीक है, तो Fm इजिकल टू 1/3.14 10⁻⁻6। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरीके से निकलेगा आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना आ जाएगा वो आपको देख लेना है। कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ छूटा नहीं मेरे ख्याल से, अगर छूट गया होगा कहीं कुछ तो आप देख लीजिएगा, इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो। ओके, राइट। तो आगे क्या है, आगे मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही था। तो न्यूमेरिकल क्या था, धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए न्यूमेरिकल करने से क्या होता है, आपका जो थ्योरी का नॉलेज होता है वो और बिल्डअप होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थ्योरी के साथ, जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आगे का था, क्या क्या उससे बनता है, और जैसे डिफरेंशियल इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये सब और भी एप्लीकेशन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।